वासना आपके भजन को लूट लेगी। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, मायापति भगवान को कहा गया है। तो ये माया भगवान की पत्नी ही है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि के द्वारा भजन को ढकती है, भजन को लूटती है और भजन को निष्प्रभावित कर देती है। भजन का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, अगर गलत आचरण साथ में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम स्मरण से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। भगवान व्यास देव जी गंगा स्नान कर रहे थे तो बड़े बड़े मुनियों ने कलयुग की गलत चाल को देखकर विचार किया कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि लोग झूठ बोलना कोई पाप नहीं समझते। देखो कलयुग का प्रभाव। नहीं तो लिखा है, कबीर साहब ने भी कहा है, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप है। कोई मानता है? देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है। क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है मदिरा है, तो पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या है यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और खूब पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग न हो तो आज की पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है इसमें,